आज हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे 31 दिसंबर में जो ट्रेड हुआ था, ये वाला। ठीक है, वो क्यों हुआ था वो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये ट्रेड कैप्चर हुआ था, एक्सपेक्टेशन मेरा थोड़ा सा हाई था, अराउंड 620 तक के लिए था। जो ये एक्सपेक्टेशन था ना 31 का, जो पहला ट्रेड था वो किस बिहाफ पे हुआ था उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो हमें पहले डेटा देखना पड़ेगा उस दिन का। तो मैं उस दिन का डेटा मतलब ये करके रखा हूँ कि उसको थोड़ा सा समझा सकूँ। तो ये जस्ट 9-15 का ही ये है डेटा है। हमें रेजिस्टेंस कहाँ दिखा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा डीप इन द मनी में दिखा, 31,000 का करंट वॉल्यूम है। सपोर्ट क्या दिखा, सपोर्ट 500 से दिखा। यहाँ पे ट्राई कर रहा है आने का, क्योंकि ये भी फ्रेश वॉल्यूम है, ये भी फ्रेश वॉल्यूम है। तो हमें इनिशियल मिला कि सपोर्ट स्टार्ट हुआ 500 से, रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा डीप इन द मनी में, वो फिर आ जाएगा अपने जोन पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं क्या हुआ उस दिन। तो सपोर्ट 500 में था, यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है। अभी आप रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस में फिर 24,000 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रेश वॉल्यूम में 700 में आने का ट्राई कर रहे हैं। ये अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, और ये मार्केट चल कहाँ रहा है वो भी मैटर करता है। देखो आप फिर नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा में चलते हैं। 553 पे चल रहे हैं, यहाँ पे 100 है। ठीक है, इधर कुछ क्रिएट अभी उस तरह का नहीं हो रहा है, बट हम लोग एक स्ट्राइक पर प्राइस करके ही ट्रेड ये करते हैं, क्योंकि इतना दूर तो रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, वो आने का ट्राई करेगा, मतलब मार्केट को रोकने का ट्राई करेगा, तो वो जनरेट हो जाएगा। तो अब इस केस में मान के चलो, जब आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी बुलिशनेस है, मार्केट 53 में है, अगर एक जोन, एक मतलब होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट के पास जाए, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस हो ना 550 के डाउन साइड वाले जोन पे जाए, तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। उसका जोन क्या हो रहा था उस टाइम, क्लोज ही था, मतलब 530। ठीक है, उस जोन से आप 520, उस जोन से आप उसको ई कर सकते थे, वैसा वाला ही सीन था। ठीक है, हमें अभी क्योंकि रेजिस्टेंस अभी तो मतलब एग्रेशन के साथ नहीं आ रहा ना, तो हमें वो चीज़ ई करके रखना पड़ेगा कि हम अगर वो उस जोन पे आया तो एक ट्रेड हो सकता है। आफ्टर दैट वो वाला शिफ्टिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखो उसमें क्या हुआ, सीन क्या हुआ, आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस भी इस स्ट्राइक प्राइस में क्रिएट होना स्टार्ट किया, मतलब मान के चलो दूर में क्रिएट हो रहा है ना, दैट मीन्स मार्केट जल्दी से इस स्ट्राइक प्राइस के अपसाइड में आने का ट्राई करेगा। अगर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये 75% अगर यहाँ जनरेट होता, तो मतलब अगर सपोर्ट के पास है, 550 के डाउन साइड वाले जोन के पास है, तो वो ऊपर आने का ट्राई करेगा जल्दी। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो अपने को कंफर्मेशन ये मिल गया कि अगर हमें ट्रेड करना है, मार्केट अभी बीच में है ना, 550 के अपसाइड वाले जोन पे अगर हमें ट्रेड भी करना होगा, तो हमें 550 के डाउन साइड वाले जोन का वेट करना पड़ेगा। तो हमने जो ट्रेड किया वो एक्चुअली होता है ना कि किस कैंडल में था, थर्ड वाले कैंडल में था, ऑलमोस्ट इस कैंडल में ट्रेड किया था। इसका जो ये था ऑलमोस्ट ये टाइमिंग क्या था, 25 to 30 के कैंडल में हमने ट्रेड किया था। ठीक है, 25 to 30 के कैंडल में। तो आप उस जगह पे, एक सेकेंड, 25 to 30 हमें तो एक क्लियर व्यू मिल गया, रेजिस्टेंस आने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और सपोर्ट ऑलरेडी 500 में स्ट्रांग है, और 550 में जाए तो उसको एक पुश क्यों मिल जाएगा 50 के डाउन साइड वाले जोन में, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अभी बहुत दूर है, तो उन्हें उसे एक इनिशियल मूव मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 925 के जोन पे चलते हैं। 925 में देखो आप, अब ये 80% यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, सीधे 24,000 से आ रहा है 23,600 में। ठीक है, अब क्या होगा, अब कहाँ पे है, 37, उस जोन के आसपास ही है। तो अगर हमें यहाँ से एक ट्रेड मिले, तो इनिशियली जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वहाँ तक के लिए मार्केट ट्रेवल करने का स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जस्ट क्रिएट हो रहा है। वो 600 के अपसाइड वाले जोन पे चला जाता, मेरा एक्सपेक्टेशन भी वहाँ तक के लिए ही था पहले, जहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, वो उस स्ट्राइक प्राइस के अपसाइड वैल्यू तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दैट्स वाई अगर जो मेरा, आप पहले ये देखोगे उसका, मेरा एक्सपेक्टेशन था 620 के आसपास। ठीक है, कि वहाँ तक, मतलब यहाँ 600 में क्रिएट हो रहा है, तो उस जोन के अपसाइड वाले वैल्यू तक मार्केट चला जाएगा। बट जब वहाँ से ट्रेड लिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों उससे पहले बुक किया गया, इस कैंडल पे ही क्यों बुक किया गया। ठीक है, मैं उसका भी लॉजिक आपको समझाता हूँ। ये जो कैंडल आया ना, इसके बाद बुक क्यों किया गया, आप देखो 35 to 40 का कैंडल है। ठीक है, चलो, एक तो आपको क्लियर व्यू मिल गया, रेजिस्टेंस आने का ट्राई, बेयर स्पेस क्रिएट कर रहा है, बट वो स्टिल अभी नीचे है। दैट्स वाई हमने वो ट्रेड लिया कि हमें 600 तक का अपसाइड वाला मूव मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट के पास था। अभी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अगर उसको गिरना भी रहेगा तो उसको 600 के स्ट्राइक प्राइस पे जाएगा, उसके बाद वो गिरेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, अब देखो उसका ये मूवमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि किस स्पीड से ये वाला सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। दैट्स वाई वो वाला मैं उसका परसेंटेज आपको दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। ऑलराइट, तो 35 to 40 का कैंडल था। अब देखो, आप रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 98%। ठीक है, 47 में चल रहा है। अभी आप परसेंटेज देखो, 90%, 87%, 84%, 83%। दैट मीन्स क्या, रेजिस्टेंस बहुत एग्रेशन के साथ मार्केट को उस जोन पे रोकने का ट्राई किया। उसी वजह से ये वाला ट्रेड ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया गया,
ये वाला ट्रेड उसी कैंडल में जैसे वो 550 के अपसाइड वाले जोन पे गया उसको बुक कर लिया गया। ये 620 के जोन को हिट उसीलिए नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से एग्रेशन देख सकते हो किस स्पीड से वो नीचे आने का ट्राई कर रहा है मार्केट को रोकने के लिए, ठीक है। तो कंफर्मेशन के साथ मैं अगर यहाँ से बेरिश ट्रेड करना हो तो मैं नहीं करता, ठीक है। मैं कंफर्म इस जोन पे तो नहीं करता, मैं 6 वहाँ तक के लिए वेट करता, बट मैं उसी चलते वहाँ पे रुका नहीं कि उस जोन पे रुकना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। तो जो आपको पॉइंट्स मिल रहे थे वो चले जाते, ठीक है। अब देखो वो उस जोन पे गया, वहीं से टूटा। और अगर हम लोग रेंज का बात करें, जिस तरह से मार्केट अभी है 500 से ही स्टार्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जा सकता है? 450 के डाउन साइड वाले जोन तक जा सकता है मैक्स, ठीक है। उससे नीचे मार्केट नहीं जा सकता है। आप उसका ये देखो कहाँ तक वो रेंज क्या था, 500 के डाउन साइड वाले जोन से ही मार्केट ने रिकवर कर लिया। अब इसको भी थोड़ा समझते हैं क्यों रिकवर किया उस जोन पे। अगर हम लोग देखें तो ये टाइम है 10:10 का, तो थोड़ा सा 10:10 का डेटा देखते हैं। 52-56, ठीक है। ये वाला ट्रेड भी किया जा सकता था, जैसे मान के चलो आपने यहाँ से ट्रेड नहीं लिया, आप भी अगर 620 का वेट कर रहे होते, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सा कैंडल आया रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है, वो अब एक चीज़ तो कंफर्म है, इसने होता है ना 550 के डाउन साइड वाले जोन को हिट कर लिया, एग्रेशन के साथ तोड़ा, वो फिर तो कंफर्मेशन था जिस तरह से शिफ्टिंग हो रहा था ये एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएगा ये, तो 500 के डाउन साइड वाले जोन तक का ट्रेड हो जाता। जिस तरह से ये वाला कैंडल आया तो ये करने लायक ट्रेड था। तो हम लोग जो इस जोन पे 10:10 से हम लोग डेटा देखते हैं कि ये यहाँ से रिकवर किया, तो क्या क्या वहाँ पे दिख रहा था, तो वो करने लायक था या नहीं, ठीक है। तो 10:10 वाला डेटा देखते हैं अब। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ओके। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे हुआ था, थोड़ा सा पहले देखते हैं। तो 24,000 से ये आ रहा था 600 पे, ठीक है। 600 पे आके शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसने टास्क कंप्लीट कर लिया, अब नीचे ट्राई कर रहा है, ओके। ये फिर से ट्राई करना स्टार्ट किया, वॉल्यूम शिफ्ट ट्राई करना स्टार्ट किया 500 की जोन पे। तो अगर हम राइट नाउ देखो 500 की जोन के आसपास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से वो होता है ना डबल शिफ्टिंग का ट्राई कर रहे हैं, इनिशिएट किया है जस्ट अभी, मतलब कुछ उस तरह का ये नहीं हुआ, बस इनिशिएट किया है। तो हमें एक चीज़ कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिगिनिंग ऑफ द मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 500 के डाउन साइड वाले जोन पे जब भी जाएगा तो इसे एक पुश मिलेगा, ठीक है। एक ट्रेड आपको वहाँ से मिल जाएगा ऑलमोस्ट अपसाइड वाले जोन तक, ये एक ही कैंडल का ट्रेड, ठीक है। अगर एक ही कैंडल का ट्रेड भी करते तो ये ऑलमोस्ट 51 पॉइंट का कैंडल था, तो वो ट्रेड किया जा सकता था। फोर कितना जोन से ये किया है, इसको अगर ट्रेड करना होता थोड़ा सा पहले, अगर हम लोग देखते हैं ये 10 कितना का कैंडल है, 10 बज गए ना, तो थोड़ा सा पहले हम लोग जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट वो जोन मिल जाएगा 58। चलो अगर हमें ट्रेड करना रहा तो 74 to 51 की जोन से हमें डाउन साइड वाला जोन जो वैल्यू होता है 71 to 51 की जोन से, 74 to 51 की जोन से हम लोग होता है 500 का डाउन साइड वाला जोन, वहाँ से हम एक बुलिश ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो 500 पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। बेयरिश शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे कंसीडर करने वाला था, देखो ये बेयरिश मार्केट था, वो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाता, ठीक है। अब देखो आप जब वो 500 के डाउन साइड वाले जोन पे पहुंचा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंपेयर करो, आपको एक पुश क्यों मिलता है आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो सब आप लाइव मार्केट में जब उस चीज़ों को ही करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो सब चीज़ें नोटिस करना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। चलो एक चीज़ और देखने लायक, ओपन इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा ही करो, कंसिडर करो। 2,45,000 का है ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे सपोर्ट करें 500 के अच्छी तरह से होता है ना, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर क्रिएट होना स्टार्ट हो। उस कंपैरिजन में 1,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो इतना इजीली 500 ब्रेक नहीं कर सकता है, उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पर्टिकुलर उस कैंडल पे जब वो सीन हुआ। ये 10 से 15 का कैंडल है, तो 10 से 15 का अगर आप डेटा देखो तो हमें एक चीज़ कंफर्मेशन क्या मिला, रेजिस्टेंस फिर से एग्रेशन दिखा रहा है यहाँ पे, जिस वॉल्यूम आने का ट्राई कर रहा है। एक चीज़ कंसीडर करने वाला है सपोर्ट साइड के लिए, दो चीज़ कंसीडर करने वाला है। एक तो 500 पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, ताकि ये जोन ना ब्रेक हो सके। तो ठीक है, ये सब मतलब आपको हर एक में देखना पड़ेगा। 500 पे आ रहा है अभी ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से है, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। मान के चलो प्राइस पैटर्न क्या हो सकता था, अगर यहाँ से वो ब्रेक करता भी तो उसका प्राइस पैटर्न क्या होता कि यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, वो फिर सपोर्ट ई लेने के लिए जाता, आफ्टर दैट उसको फिर फॉल करता। मतलब वो होता ना 450 के डाउन साइड वाले जोन पे कुछ इस प्राइस एक्शन से ही वो नीचे उतरता। ऐसे नहीं उतरता कि यहाँ से सीधे एकदम वहाँ तक चला, वो ब्लड बाथ वाले सीन में होता है, बट ब्लड बाथ तो है नहीं,
क्योंकि सपोर्ट मॉर्निंग से स्ट्रांग है। तो ये ट्रेड, ये सिंगल 2 कैंडल का ट्रेड भी किया जाने वाला था। अगर आप नहीं होल्ड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कैंडल, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया होता, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया होता तो हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइस पैटर्न का वेट करते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेस करे, क्योंकि वो फिर से वहाँ से एक रेजिस्टेंस पे जाएगा, उसको फिर एक ड्रॉप देना ही पड़ेगा, आफ्टर दैट वो कैरी फॉरवर्ड करेगा अप साइड। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया, वॉल्यूम ठीक है फिर से एग्रेशन दिखा रहा है, बट 500 पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। 500 पे ओपन इंटरेस्ट भी देखे तो कहीं कंपेरिजन है ही नहीं, बहुत डिफरेंस है। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हर एक चीज़ मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे जिस तरह से हैवीली इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया तो उसको ब्रेक करने दिया नहीं। परसेंटेज इंक्रीज़ होता हुआ था, बट वो 79। ठीक है, तो एक पुश तो हमें मिल जाता पहले, क्योंकि 500 में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसके बाद आप रुको ना रुको वो आपको परसेंटेज में ही दिख जाएगा कि हमें रुकना है नहीं रुकना है। तो हमें तो एक क्लियर कट वाला यहाँ से भी एक ट्रेड मिल जाता। तो हमें 2 ट्रेड कंफर्मेशन के साथ, ये वाला और ये वाला। मैं पुट वाले के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, पुट वाले के लिए मैं थोड़ा सा और सेफ ही करता कि अराउंड 620 के जोन पे आता, तब मैं यहाँ से पुट वाला ट्रेड करता, जो कि एकदम सीधे मैं यहाँ तक के लिए आता। ठीक है, तो आप उसको उसी तरह से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ, मतलब परसेंटेज में किस तरह से चेंजेस हुआ, तब जाके समझ में आएगा। जैसे ही परसेंटेज गिरता हुआ गया, ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा था ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ये टॉप तो जाना था, तो हम लोग कंसिडर करते हैं इस कैंडल से। ठीक है, ये टॉप पे पहुंचा इस कैंडल से 25 से 10 30 वाला कैंडल अगर हम लोग देखें। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। 85 और इधर 82%, 83, 79, तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, बट आप ओपन इंटरेस्ट को कंसिडर करना उस टाइम। ठीक है, ये इस वैल्यू पे ज़्यादा है, दैट्स वाई ये 79 दिख रहा है। 2,42,000, 1,66,000। कॉल वाले स्ट्राइक प्राइस में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये थोड़ा सा उसको पुश करेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट दिखता ओपन इंटरेस्ट में। यहाँ पे सिर्फ होता है ना, ट्रेड हो रहे हैं बायर्स में, देख रहे हो पुट में क्या हो रहा है, बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है ना, पुट में ग्रीन आपको जो दिख रहा है ना, तो वहाँ पे पुट का होता है ना बाइंग सेलिंग ज़्यादा चल रहा है, बाई होता है ना बायर्स में ये चल रहा है, राइटर्स मतलब बायर का ही ये ज़्यादा है। ठीक है, ये ग्रीन में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे राइटर डोमिनेट करके रखे हैं ना, यहाँ पे आपको देखो बायर जो होता है ना, जो ऑप्शन बायर है उसी पुट बाइंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है भी आप एक चीज़ देखो, हमें क्या देखना पड़ेगा कि राइटर्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे। अगर राइटर्स बढ़ रहे हैं तब एग्रेशन हो सकता है, ये 450 के जोन पे जा सकता है। अगर राइटर्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इधर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तब थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पे जैसे पुट बाइंग हो रही है। ठीक है, बाइंग हो रही है तो होता है ना, पुट बाइंग हो रही है तो बायर्स मतलब रिटेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट और नीचे जाएगा जिस तरह का उनका एक्सपेक्टेशन है, बट राइटर बेच रहे हैं वहाँ पे। तो मान के चलो ये यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट चल रहा है पुट वाले ही में, तो होता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वो वहाँ से पुश कर देगा अपसाइड। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता तो अलग केस था। थोड़ा सा देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्रीमेंट। 61% घटता गया। ठीक है, 10:22 हो रहे हैं। 61, ठीक है, 254 कंफर्म करते हैं थोड़ा। 61, 258, 50 कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। 30 तक हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ। 42, 269 समझ में आ रहा है। ये 75 दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादा 23,000 का ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा अभी ओपन इंटरेस्ट है, दैट्स वाई ये 70 समथिंग कुछ दिख रहा था। ठीक है, मतलब ज़्यादा अभी 75 दिख रहा है, बट अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो देखो यहाँ पे किस तरह से डाउन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट और ज़्यादा बेरिश नहीं होने वाला, ये रिट्रेस करेगा, आगे निकलने का ट्राई करेगा। अगर मान के चलो हम लोग टॉप पे ही बोला, एक सेकंड, अगर मान के चलो मार्केट नीचे से ऊपर आया है तो हमें तो पुट राइटर्स ऐसे भी इंक्रीज़ होते हुए ही दिखेंगे। तो अगर मान के चलो ये टाइम क्या 10:32 है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं कब तक कैंडल्स में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे रुका था मार्केट, बहुत देर रुका था, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का ये जो कैंडल है, 10:45 का कैंडल है। यहाँ तक भी आप ट्रेड लेते तो भी चलता। ठीक है, 10:45 का कैंडल है, उसको थोड़ा सा देखते हैं वहाँ पे क्या सीन था। 10:45, ठीक है, 9:32 में देख रहे हैं हमें, तो ऑलरेडी हमें इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, 45 देखते हैं, वहाँ तक तो बहुत टाइम स्पेंड हो चुका था, तो आपको एक ये क्लियर ये मिल जाएगा। 46, चलो यहाँ पे देखते हैं 147, ठीक है, यहाँ पे देखो 78, ऑलमोस्ट वहाँ पे हाफ एन आवर मार्केट रुका हुआ था। एक कंफर्मेशन तो मिल गया कि यहाँ पे राइटर्स एड ऑन नहीं हो रहे, राइटर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यहाँ पे मार्केट वो
600 का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, जो होता है ना मैक्स अभी ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि वो 500 ब्रीच नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स एग्रेशन के साथ वहाँ पे ऐड ऑन होते हुए जा रहे हैं। दैट्स वाई वो वाला ट्रेड वहाँ से थोड़ा सा मार्केट रुका, उसके बाद अपसाइड मूव कर गया। अब ये कहाँ तक के लिए जाता, 550 के अपसाइड वाले जोन को टच करके आया है, तो यहाँ से आपको जो मूव मिलता 620 तक के लिए, ये जो यहाँ तक गया ना, तो उसी फॉर्मेशन में चलता है। आपको सिर्फ उसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। मेन बात है कि हमें एक तो एंट्री में ज़्यादा काम करना पड़ता है कि हमारा एंट्री परफेक्ट बने, और दूसरा बात है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को, उसी से आपका वो चीज़ और बेटर होता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।